सो आई जस्ट फिनिश सीरीज पल्स ऑन नेटफ्लिक्स जो कि 3 अप्रैल 2025 को ऑन एयर हुई है और मेरा जो इसके बारे में ख्याल है ओवरऑल आई विल गिव इट अ थम्स डाउन। आई एम नॉट सो मच इम्प्रेस्ड बाय दिस सीरीज। इसके कैरेक्टर्स और इसकी जो ड्रामेटिक स्टोरी है इसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आपने हॉट प्लैनेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल बटन। डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो अंटिल द एंड एंड देन लाइक एंड शेयर। सो पल्स एक अमेरिकन मेडिकल ड्रामा टेलीविजन सीरीज है और चूंकि मैं खुद जो है वो इस जॉनरा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मेडिकल ड्रामा, आई लव दिस टाइप ऑफ सीरीज। सो मैंने जब इसके बारे में देखा एंड इट वाज रनिंग इन द टॉप 10, सो आई वेंट फॉर इट। लेकिन मेरी जो ख्याल था इस स्टोरी को लेके, इट वाज अ गुड स्टार्ट और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे स्टार्ट से जो है वो एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें शामिल है विला फिट्जजेराल्ड, जिन्होंने डॉक्टर डैनी सिम्स का रोल प्ले किया है एज अ प्रोटोगोनिस्ट। और विला फिट्जजेराल्ड, वन ऑफ हर फेवरेट परफॉर्मेंस वाज इन द फॉल ऑफ हाउस ऑफ अशर, जिसमें उन्होंने यंग मैडलिन का रोल प्ले किया था। दैट वाज सो क्लोज टू माय हार्ट। लेकिन जो इस सीरीज में इतना ज़्यादा मुझे कोई इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई फ्रॉम एनीवन टू बी ऑनेस्ट। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि तमाम कैरेक्टर्स जो है वो एक एज एन एक्टर जो मेडिकल को जिस तरह मैंने करीब से देखा है, मेडिकल प्रोफेशनल्स और किस तरीके से इस प्रोफेशन में काम होता है, कि एक्टर्स का उस मेडिकल प्रोफेशनलिज्म को अडेप्ट करना। ऑल्दो स्टोरी में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं एंड द प्लॉट वाज वेरी वीक, लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशनल की एक फील देनी चाहिए वो तो मुझे उन एक्टर्स से मिली है सबसे। नर्सिंग स्टाफ हो, सर्जन्स हो, रेजिडेंट्स हो, सबने ही अपना अपना पार्ट जो है वो एक अच्छा प्ले किया है और लग रहा था, नजर आ रहा था कि एक प्रैक्टिस है उनकी, एक ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने की है कि डॉक्टर्स जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं एंड हाउ दिस प्रोफेशन वर्क्स। मेल प्रोटोगोनिस्ट में शामिल हैं कॉलिन वुडेल्स एज डॉक्टर जेंडर फिलिप्स। दोनों जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट्स हैं उनके कॉम्प्लिकेटेड रोल्स हैं, एंड तक जो है वो हमारा माइंड रन करता रहेगा कि आखिर किस तरफ बात जाएगी, हु इज द विक्टिम, हु इज गिल्टी, तो ये आप सोचते रहेंगे। स्टार्ट ये इस तरीके से होता है कि मियामी का ये हॉस्पिटल है, मैगवायर हॉस्पिटल, और मियामी में जो वो सीवियर स्टॉर्म्स और हरिकेन्स चल रहे हैं। एंड उसके बाद जो है वो एक स्टार्टिंग सीन में बस जो होती है जो कि स्टूडेंट से भरी हुई होती है वो जाके रिवर में गिर जाती है और फिर कैजुअलिटीज आती हैं हॉस्पिटल में और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इन्फ्लक्स होता है। तो ये सब ड्रामा तो चल रहा है बाहर, जबकि हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रामा चल रहा है वो ये है कि जो डॉक्टर डैनी सिम्स है, हु इज अ थर्ड ईयर रेजिडेंट, वो हरासमेंट केस फाइल करती है अगेंस्ट हर चीफ रेजिडेंट डॉक्टर जेंडर फिलिप्स। इसकी वजह से डॉक्टर जेंडर फिलिप्स को सस्पेंड कर दिया गया है टेम्परली, बट ड्यू टू द कंडीशंस वो उनको अभी काम उनसे लिया जा रहा है और उनकी जगह जो टेम्पररी चीफ रेजिडेंट बनाया गया है वो बनाया गया है डॉक्टर डैनी सिम्स को। सो हालात इस तरफ जा रहे हैं कि शायद ये केस और ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए था ताकि वो चीफ रेजिडेंट बन सके। उनके जो कलीग्स हैं उनके मिक्स्ड रिव्यूज हैं। वन ऑफ द कैरेक्टर इज डॉक्टर एलाइजा, जो कि बहुत ज़्यादा काइंड है टुवर्ड्स डॉक्टर डैनी, लेकिन जो है वो भी चीफ रेजिडेंट बनना चाहता था और उसको कंप्लीट ट्रस्ट था कि उसी को बनाया जाएगा, बट डॉक्टर डैनी को बना दिया जाता है। डैनी सिम्स का जो ड्रामा है वो शुरू से लेके आखिर तक खत्म नहीं होगा, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट लाइक हर एक्टिंग एज वेल एज हर कैरेक्टर। डैनी को एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर दिखाया है जिसके दिल में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है। वो एक कंट्रोल्ड कैरेक्टर भी है, जैसे उसको बहुत सारी बातें जो है वो सुनाई भी दे रही हैं, लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं और उसको डिस्टर्ब भी करती हैं, बट शी डजंट गिव रिएक्शन एंड शी डजंट क्रिएट ड्रामा इन द हॉस्पिटल। तो इस तरह नहीं दिखाया कि जो बैडस के नाम पे दिखाते हैं कि बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाते हैं और क्या ड्रामा क्रिएट करते हैं, सिस्टम खराब होता है, तो उसको जो है कंट्रोल कैरेक्टर दिखाया है। शी नो हाउ टू कंट्रोल हरसेल्फ एट वर्क, शी हाइड्स हर फीलिंग्स वेरी वेल। उसकी सिस्टर है जो कि पैरालाइज्ड है, व्हील चेयर पे है, देन हर नेम इज डॉक्टर हार्पर सिम्स, और उसकी भी एक स्टोरी है। शुरू में वो एक पेशेंट को अपनी स्टोरी सुना रही होती है कि हम दोनों की बहुत लड़ाई होती थी, हम दोनों बहनों की, तो मैंने जब उसको एक दफा सीढ़ियों से धक्का दे दिया था जिसके बाद उसकी ये हालत हो गई थी। बाद में पता चलता है इट वॉज देयर फादर एक्चुअली, और वो भी ऐसा फादर कि जिसके लिए हार्पर को उसी ने जो है वो पुश किया था स्टेज से, जबकि वो आज तक भी उसका ख्याल रखती है। सो कुछ इस ड्रामे में जो है वो टॉक्सिक साइकिल मुझे बहुत ज्यादा दिखा कि आपको जब वो जिस इंसान से नुकसान पहुंच रहा है आपको उसी साइकिल में घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। सेम अप्लाइज टू डैनी जो कि हैरेसमेंट केस फाइल करती है जेंडर फिलिप्स, लेकिन लोगों पे ये खुलता है दे वर इन अ रिलेशनशिप फॉर 1 ईयर। तो ये सब कुछ जो है वो उनकी मर्जी से हो रहा था, एंड देन व्हाट हैपेंड कि उसने उस पर केस फाइल किया,
तो मैं इस स्टोरी के स्पॉयलर्स और उसमें एक्चुअली नहीं जाऊँगी। आई एम कैजुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड। डॉक्टर ज़ैंडर फ़िलिप्स कहीं न कहीं जो है वो अपने चीफ रेज़िडेंट होने का और अपनी पावर और अथॉरिटी को इस्तेमाल करके डैनी के करीब आता है। दे बोथ वर इन लव ईच अदर, बट डैनी को ये लगता है कि वो अपने करियर पे ज़्यादा फ़ोकस करता है और जब अपने आप को वो सेफ पोज़ीशन में ले आता है, तो वो ऐसी बात करता है कि हम अपना रिलेशनशिप रिपोर्ट कर देंगे। एक बात मैं बताती चलूँ कि मेडिकल प्रोफ़ेशन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर 2 डॉक्टर्स किसी भी तरह के एक-दूसरे से रिलेशन में हैं, अगर उनकी दे आर गोइंग टू बी मैरी और व्हाट्सोएवर, सो उनको जो है वो अपना रिलेशन रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये पेशेंट की ज़िंदगी का सवाल होता है जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो अगर 2 लोग एक-दूसरे से इन लव रिलेशनशिप में हैं, तो वो एक-दूसरे को बेनिफिट दे सकते हैं, जिससे पेशेंट की कंडीशन है और पेशेंट की क्वालिटी केयर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। सिमिलरली डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आल्सो। सो ये कुछ बातें जो हमारे इन ड्रामास में सिखाई जाती हैं, वो मुझे अच्छी लगती हैं, बट आई विल डेफिनिटली से द गुड डॉक्टर वाज़ अ मच मच बेटर सीरीज़ दैन दिस। ग्रेज़ एनाटॉमी की मैं बात नहीं करूँगी, मैंने अभी रिसेंटली गुड डॉक्टर देखा था, तो मुझे उस हवाले से वो ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल्दो गुड डॉक्टर वाज़ अ बिट ड्रैग टू, और इन द एंड आके हर चीज़ इतने सारे सीज़न्स के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और वो अपने ओरिजिनल पर्पस से भी हट जाती है। बट ओवरऑल गुड डॉक्टर वाज़ अ गुड मेडिकल ड्रामा, बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से स्टोरी को लेके चले थे। इस तरह नहीं था कि जिस तरह इस सीरीज़ में हो रहा है कि कोई भी पेशेंट है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी की पूरी बस रिवर में जाके गिर जाती है, बट स्टिल जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज़ के साथ नहीं होते एंड मोस्ट ऑफ देम सर्वाइव्ड। सो हाउ दिस कैन हैपन? जबकि गुड डॉक्टर में वो रियल स्ट्रगल्स दिखाते थे कि सीनियर डॉक्टर से भी जो है वो भूल-चूक हो जाती है एंड देयर पेशेंट्स डाई। केस में जब वो मोस्टली केसेस में लकी हैं पेशेंट या फिर डॉक्टर, जो उनके पेशेंट केसेस सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से जो वो एक्सेसिव ड्रामा है और ज़्यादा ही जो वो हॉस्पिटल में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मीनवाइल मैं ज़ैंडर फिलिप्स का जो कैरेक्टर है, ही वाज़ जस्ट ओके इन हिज़ एक्टिंग। एज़ अ चीफ रेज़िडेंट उसका फ़ोकस जो है वो ज़्यादा अपने वर्क पे होना चाहिए, मगर उनका फ़ोकस ज़्यादा जो है वो थर्ड ईयर रेज़िडेंट डैनी पर है। एंड ही वाज़ आल्सो ट्राइंग टू पुश बाउंड्रीज़ एट देयर वर्क प्लेस व्हिच वाज़ टोटली रॉन्ग। और उसका डैनी का उस पे रिएक्शन भी जो वो बिल्कुल सही बनता था। ज़ैंडर फिलिप्स के बारे में ये है कि वो पहले केनेडी में काम करता था और वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र हुआ इसका। तो उसके पीछे भी डैनी ने दिखाया उन दोनों की कन्वर्सेशंस कि वो बार-बार कहती है कि तुम पे हैरेसमेंट के इल्ज़ाम थे, जिसकी वज़ह से तुम्हें वहाँ से निकाला गया। और ज़ैंडर जो है वो ही इज़ अ रिच गाय एंड हिज़ मदर इज़ अ वेरी टॉक्सिक टाइप ऑफ मदर। ही वांट्स हर टू रिमेन आउट ऑफ हिज़ लाइफ। जो डैनी और हार्पर के फादर होते हैं, वो हार्पर से ही क्लोज होते हैं क्योंकि हार्पर ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हर फादर एंड डैनी जो है वो कन्फ्रंट करती है, रियलिटी बेस्ड बात करती है, सो उससे उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। बाकी कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन कैरेक्टर से ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किए, उनमें सबसे पहले हार्पर सिम्स। शी इज रियली गुड इन हर एक्टिंग। उसकी लाइफ से आपको एक मोटिवेशन मिलती है दैट यू कैन डू एनीथिंग। शी इज पैरालाइज्ड बट स्टिल शी इज डूइंग हर बेस्ट। और जो मुझे एक बात ये अच्छी लगती है, जो छोटी-छोटी बातें रिव्यूज़ में कहने के लिए नोट करने की होती हैं, वो जो है लोग उसको उस तरीके से ना देखें और ट्रीट ना करें, उसको बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें, एज़ फार एज़ ही और शी इज़ डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली लाइक अ नॉर्मल पर्सन। सो आप उनको नॉर्मल नहीं कह सकते, बल्कि उनको डिफरेंटली एबल्ड समझ के उनकी भी सेम रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो एवरीबॉडी टेक्स हर नॉर्मल। समटाइम्स जो पेशेंट है वो उसको वियर्ड तरीके से देखते हैं कि ये कैसे इलाज करेगी हमारे बच्चे का या जो भी हमारा फैमिली मेंबर है, बट शी हैंडल्स इट वेरी वेल। किसी पे जो है वो अपना पेन शो करना और अपनी मजबूरियां शो नहीं करती, जबकि एक्चुअली उसकी मजबूरियां दिखाई हैं सीरीज में कि उसको जो है वो टाइमर लगाना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए, एंड इफ शी डिलेज इट देन बहुत जो है एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है उसके लिए। तो उसका कैरेक्टर से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। जैसी येट्स ने ये कैरेक्टर प्ले किया है। इसके अलावा डॉक्टर सैम एलाइजा, ही इज अ मिक्स कैरेक्टर। ही इनसाइड ही लव्स डैनी, मगर जो है वो उसके रिलेशनशिप का सुन के वो बहुत अपसेट होता है और ज्यादातर वो उसको सपोर्ट करता है, उसका साथ भी देता है। उसकी जो एलिगेशंस थी अगेंस्ट जैंडर, उसने उसमें भी जो है वो उसका ट्रस्ट किया। लेकिन डैनी है वो कुछ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जिसको करके दिखाया है कॉम्प्लेक्स, कि वो समझ नहीं आता व्हाट शी वांट्स। उसको जो है वो एक्चुअली हैरेसमेंट का इशू भी नहीं है, उसने कंप्लेंट भी करी अपनी सिस्टर के कहने पे। वो बातें बताती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी है, फिर वो चाहती है कि उसको सपोर्ट भी करें। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर नैटली क्रूज़, जो कि चेयरपर्सन है सर्जरी और इमरजेंसी मेडिसिन की। शी एब्सोल्युटली नेल्ड हर कैरेक्टर। आई रियली रियली लाइक, उन्होंने जो अपने कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल किया है और एज अ चेयरपर्सन,
वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। फेस पे एक वो एक्सप्रेशन जो होता है ना कि यस यू आर एन अथॉरिटी पर्सन एंड नोबडी कैन क्वेश्चन यू, वो जो एक्सप्रेशन अपने फेस पे रखना है, दैट वाज सो रिमार्केबली डिपिक्टेड बाय जस्टिना जिन्होंने ये रोल प्ले किया है। सो आई एडमायर हर कैरेक्टर, और उनको दिखाया है कि वो गलत का साथ नहीं देती, वो ज्यादातर कोशिश यही करती है कि वो सच के साथ रहे। बट स्टिल शी वाज एजिटेटेड टुवर्ड्स डैनी, जब वो उसकी बेटी के बारे में उसको नहीं बताती कि वो भी उस बस में थी और वो भी हॉस्पिटल आने वाली है, ताकि उसका जो पेशेंट ट्रीटमेंट है डॉक्टर क्रूज का वो अफेक्ट ना हो। तो इस बात तो वो रिएक्शन शो करती है। सो दिस इज नॉर्मल कि अगर आप बिल्कुल ही ऐसे दिखाओगे कि कोई इतना अच्छा है कि उसको ये बात भी पता चलेगी फिर भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, दैट इज नॉट नॉर्मल। उसकी बेटी का सवाल था। उसके साथ ही जो डॉक्टर सोरियानो का कैरेक्टर है दैट इज आल्सो वेरी लाइकेबल। नेस्टर कार्बोनेल उसको कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। आई थिंक लॉस्ट सीरीज में मैंने जब उनको लास्ट देखा था, सो आई रियली लाइक्ड हिज कैरेक्टर सीनियर सर्जन अटेंडिंग एंड ही वाज लाइक वन, बहुत ज्यादा अपने रोल के अंदर है, सर्जरी को लेके अपनी बहुत ज्यादा सीरियस भी है, बट लाइकवाइज जिस तरीके से वो अपने रेजिडेंट्स को ट्रीट करते हैं, सो दैट वाज सो रियल एंड अमेजिंग। कुछ लोगों ने अपने कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा जान डाली है, जिनमें से ये एक है। द वन थिंग आई लाइक्ड वेरी मच एंड द वेरी क्यूट थिंग इज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन कमीला एंड सोफी चैन। डॉक्टर सोफी चैन जो दिखाई है, उसका जो डॉक्टर कोल है उसके साथ वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहती है। डॉक्टर कोल इज ऑलवेज ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट हर नो मैटर व्हाट शी डज। उसके आगे कभी स्टैंड नहीं लेती और उसके आगे खामोश हो जाती है, वो उसकी हर बदतमीजी बुराई को सहती जाती है। फिर उसके बाद कैमिला पेरेस का जो है वो एंट्री होती है, जो कि न्यू रेजिडेंट है। अच्छा ये लोग सब 1 साल से हैं। तो वो उसकी आहिस्ते-आहिस्ते जो है वो फ्रेंड बन जाती है। देयर फ्रेंडशिप एंड देयर केमिस्ट्री वाज़ टोटली अमेजिंग। गर्ल फ्रेंडशिप में इस तरीके की चीज़ें बहुत रेयर देखने में आती हैं। सो वुमेन अपलिफ्टिंग अनदर वुमन ग्रेट थिंग व्हिच वी रेयरली सी इन मूवीज और ड्रामास। डॉक्टर कमीला जो होती है हॉस्पिटेबल, शी इज वेरी मच अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लेक्सिबल गर्ल। शुरू में उसका कैरेक्टर से ही लगा था कि जैसे वो एटीट्यूड वाली होगी या अनोइंग होगी, बट शी वाज रियली सेंसिबल गर्ल इन दिस होल सीरीज। जो कि लोगों की चीज़ों को इजीली डाइजेस्ट भी करती है, और जो उसको एक्सप्रेस करना होता है, जो चीज़ उसको बॉदर कर रही होती है वो उसको एक्सप्रेस करती है। एंड शी नेवर फियर्स, शी नेवर हेजिटेट्स टू से द राइट थिंग एंड शी ऑलवेज ट्राई। इसके अलावा साथ साथ वो स्टाइल भी कैरी करती है। सो ज़्यादातर ऐसे लोगों के बारे में ये एक इम्प्रेशन होता है, दे डोंट डू देयर वर्क वेल, बट शी इज एन ऑलराउंडर। और उसकी और डॉक्टर चैन की जो केमिस्ट्री है दैट इज सो अमेजिंग। उसने डॉक्टर सोफी चैन को चेंज भी किया जब वो फाइनली डॉक्टर कोल के आगे स्टैंड लेती है। टॉकिंग अबाउट डॉक्टर टॉम कोल, ही इज रियली मिजरेबल कैरेक्टर इन दिस सीरीज, जो कि बहुत ज्यादा प्ले बॉय किस्म का है और ट्राइज टू फ्लर्ट विद एवरी नर्सिंग स्टाफ पर्सन और anyone who comes in his way. This character played by Jack Bannon, he really does an amazing job because पूरी सीरीज में अगर सब जो है वो वाइट कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें एक थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर का रोल प्ले करना दैट इज डेफिनेटली अ चैलेंज। सो ही इज वर्किंग हिज वे आउट के वो डॉक्टर सिर्फ सोरियानो के आगे जो है वो सिर्फ अपना इंप्रेशन रखना चाहता है, तो उसकी जो वो चेंज आ जाता है ना पर्सनैलिटी में उनके सामने, दैट इज एडमायरेबल। और वैसे वो डॉक्टर चैन के साथ उसका अलग ही चलता है कि वो हर वक्त उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है, बिकॉज ही लव्स टू ह्यूमिलिएट दोस्त जो उसके अंडर और उसके प्रेशर में आते हैं। तो डॉक्टर कैमिला प्रेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लेसन देती है डॉक्टर चैन को, जिसके बाद वो अपने लिए स्टैंड भी लेती है। एंड डॉक्टर चैन इज अ वेरी केपेबल डॉक्टर, जिसको डॉक्टर सोरियानो की प्रेज भी मिलती है। सो ये सारे कैरेक्टर्स थे इस सीरीज के। बेसिकली मुझे कैरेक्टर्स वाइज ये चीज डिस्कस करनी थी। प्लॉट जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। पेशेंट के जो केसेस आते हैं वो भी आपको इतने सीरियस नहीं लगेंगे, क्योंकि कोई भी सख्त से सख्त इंजरी के बाद भी जो है यहाँ पे सेव कर लिया जाता है। पूरा शहर तबाह हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सब कुछ चल रहा है नॉर्मल। एंड इन दी एंड वो चीफ रेजिडेंट भी नहीं बन पाती डॉक्टर डैनी सिम्स, और शी इज एंजॉइंग हरसेल्फ, क्योंकि अब वो हर किस्म के प्रेशर से आजाद है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस ड्रामा? हरासमेंट केस की कंप्लेंट भी वो वापस ले लेती है, क्योंकि एक्चुअली जो कैनेडी में हैरेसमेंट की जो एक्यूजेशंस थी वो रॉन्ग थी जेंडर पे, और एक्चुअली हुआ यह था कि उसकी गफलत की वजह से एक पेशेंट मर गया था। तो उसको छुपाने के लिए उसकी माँ ने जो है वो एक एनडीए साइन करवाया था, जिसको वो रिवील नहीं कर सकता था, वरना उसका लाइसेंस जा सकता है। सो इन दी एंड द गुड थिंग जेंडर डिड वाज टू रिपोर्ट हिमसेल्फ कि उसने ये पेशेंट के साथ किया था, और अब उसका लाइसेंस भी जा सकता है, बट ही डिड इट एनीवे। डॉक्टर एलाइजा इज नाउ चीफ रेजिडेंट,
और एक नए डॉक्टर की एंट्री हो चुकी है इस सीरीज में. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम बट ही प्लेड अ रियली गुड रोल इन द सीरीज मैनिफेस्ट. सो यहाँ से मुझे लगा कि शायद ये सीजन 2 की तरफ इंडिकेट करता है बिकॉज ही इज नॉट एन ईजी पर्सन. ही इज अ डिफिकल्ट मैन हु लव्स टू अनॉय डॉक्टर क्रूज. सो डॉक्टर क्रूज के साथ कंपटीशन पे आ गया है और अब वो जो है वो अपनी मर्जी की इम्प्लीकेशंस कर रहा है. सो आई डोंट थिंक सो कि सीरीज ने इतना बड़ा मार्क क्रिएट किया है कि इसका कोई नया सीजन आएगा. So let's see what happens. And if you haven't watched the series, watch it and tell me your thoughts and comments.